Hello बच्चों, let's read this question. The question say that the IUPAC name of vinyl acetylene is. अब इसके रिगार्डिंग यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? IUPAC नेम ऑफ विनाइल एसिटिलीन क्या होगा? विनाइल एसिटिलीन। विनाइल एसिटिलीन का IUPAC नाम लिखना है। तो सबसे पहले विनाइल एसिटिलीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH। अब बच्चों इस कंपाउंड के अंदर यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड में प्रेफरेंस किसको देते हैं? जो पहले आता है उसी को प्रेफरेंस दे देते हैं। लेकिन कभी बच्चों नंबरिंग करते समय दोनों को सेम नंबर मिले, जैसे यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। अब अगर नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4, तो ऊपर वाले के अकॉर्डिंग नंबरिंग पहले डबल बॉन्ड को मिल रहा है और नीचे वाले के अकॉर्डिंग नंबरिंग पहले ट्रिपल बॉन्ड को मिल रहा है। तो अगर नंबरिंग में दोनों को नंबर सेम मिल रहा है तो हम लोग उसको प्रेफरेंस देते हैं, किसको? डबल बॉन्ड को। तो नीचे वाला नंबरिंग गलत होगा, ऊपर वाला सही होगा। अब यहाँ पे नेम लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बच्चों कितना कार्बन है? 4 कार्बन है। 4 कार्बन को क्या लिख लेंगे? ब्यूट लिख लेंगे, फिर हाइफन लगा लेंगे। पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, क्योंकि डबल बॉन्ड का नंबरिंग पहले लिखेंगे। ईन होता है डबल बॉन्ड के लिए, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन होता है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले ईन आता है, तो ईन लिखेंगे पहले। तो डबल बॉन्ड पहले कार्बन से है तो हमको बताना पड़ेगा, तो 1, लिखेंगे, फिर हाइफन लिखेंगे बच्चों, और यहाँ पे क्या लिख देंगे? ईन लिख देंगे। कॉमा नहीं लगाते हैं, हाइफन लगाते हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? जब यहाँ पे बच्चों जब नंबरिंग जैसे 1 2 नंबर साथ में आता है, 3 4 आता है, तो उस केस में कॉमा लगाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? इन है, फिर यहाँ पे लगाएंगे हाइफन। तीसरे कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है तो हमको बताने के लिए यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा। ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लिखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आइन। तो नेम क्या होगा? ब्यूट 1 इन 3 आइन। ये हमारा होगा बच्चों नेम, यहाँ पर जो होगा यहाँ पर करेक्ट होता है। तो अब बच्चों एक बात और, जब कभी भी हम लोग नंबरिंग करते हैं तो जैसे अब इन में यहाँ पर क्या लिखा गया है? ENE लिखा गया है। तो अगर कभी भी ऐसे आए बच्चों तो यहाँ पर 2 जो वावेल होते हैं उनको एक साथ नहीं लिखते हैं। अब जैसे बच्चों यहाँ पे A E I O U और Y, अगर ये हमारा आता है यहाँ पर, जैसे ये आइन में आ गया है Y, तो यहाँ से E को हटा देते हैं। तो यहाँ पर जब E को हटा देते हैं तो क्या बनेगा? ब्यूट, फिर 1 होगा, उसके बाद इन होगा, फिर यहाँ पे 3 होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा? आइन होगा। इस तरीके से तो यहाँ पर ये नंबरिंग होगा बच्चों। तो इधर ये पहले वाले में से ई गायब कर देंगे, तो यहाँ पर ब्यूट 1 इन 3 आइन, ये करेक्ट नेमिंग होगा बच्चों। तो इस तरीके का नेमिंग कहाँ पे शो हो रहा है? ऑप्शन सी में। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।